हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर एकेडमी। हम आज क्लास 12 कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें तुमको एक सब्जेक्ट है ओसीएम। उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने के पहले एक चीज़ समझो। अगर समझो तुम लोग एज ए मैनेजर, तुम मैनेजर बन गए और तुमको कंपनी में जॉब मिला एज ए मैनेजर, तुम वहाँ गए। अब तुम वहाँ जाओगे, अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम सोचोगे कि यार कैसे काम कराऊँ, कैसे करूँ। तो तुम लोग काम करते करते गलती से सीखोगे। मतलब लास्ट ऑप्शन वही होता है ना, हम गलती से कोई भी चीज़ सीखते ही है, मिस्टेक कर करके। ठीक है, बट ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तुमको क्या हेल्प करेगा? तुमको ये चीज़ बताएगा कि तुम गलती करो ही मत। तुम मुझे पढ़ो और तुम बिना गलती किए अपनी जहाँ कंपनी में जो भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे तुम अच्छे से उसको मैनेज कर लोगे। तो बेसिकली तुमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही समझाता है कि तुम कोई गलती करो मत। अगर तुम प्रिंसिपल्स को पढ़ लोगे अच्छे से तो तुम्हारा क्या होगा, गलती करने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये चैप्टर में ये पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ये सब कवर करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीनिंग दिया है क्या। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और proposition that serve as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। कुछ समझा? तुमको भी नहीं समझा, मेरे को भी कुछ नहीं समझा। तो चलो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। क्या बोला गया? फंडामेंटल ट्रूथ बोला गया। मतलब क्या? हर एक वो रूल्स जिसका कंक्लूजन हमको पता है। मत समझ रहे हो? अभी तुमको अगर कोई चीज, कोई रूल फॉलो कर रहे हो, उसका तुमको अगर मालूम रहेगा कि हाँ ये इसका सोल्यूशन है, तो कितना अच्छा होगा वो। तो इसलिए उसको, प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फंडामेंटल ट्रूथ है। इसको तुम लोग अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा काम होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हर जगह बहुत प्रैक्टिस किया गया है। और प्रोपोर्शन, समझा? और प्रोपोर्शन वर्ड है, मतलब बहुत, दोनों वर्ड का मतलब सेम है। फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब समझा, हर एक वो रूल जिसका कंक्लूजन हमको पता है। अगर हमको कोई चीज का कंक्लूजन पता रहेगा तो हम बोल सकते हैं ना कि इसको फॉलो करे या ना करे। तो प्रिंसिपल जो होते हैं ये फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, इसका कंक्लूजन हमको पता होता है। दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर सिस्टम। और एक कैसे हमको मदद करते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, फाउंडेशन ऑफ अ सिस्टम। फाउंडेशन ऑफ अ सिस्टम मीन्स व्हाट, कि कोई चीज की, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है? उसका बेस क्रिएट करना। तो ये हमको बेस बनाने में हेल्प करता है प्रिंसिपल। अगर तुमको मैनेजर ऐसे, अगर तुम मैनेजर बन गए तो तुमको ये कैसे हेल्प करेगा? तुम्हारा अगर ये बेस मजबूत कर दिया तो तुम कंपनी में काम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और चैन फॉर अ रीजनिंग। तो अभी समझो तुमने बोला कि यार तू एक काम कर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और बोले एक काम करो, तुम लोग मेरा प्रिंसिपल यूज करो। ये प्रिंसिपल तुम लोग बोले ऐसे यूज करो, तो तुम लोग यूज करोगे क्या? उस सामने वाला यूज करेगा क्या उसको? नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मेरे को प्रूफ बताओ। तो तुम्हारा अगर जो प्रिंसिपल रहेगा, तुमने अगर ऑर्गेनाइजेशन पे, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई किया रहेगा तो तुम उसको प्रूफ दिखा दो कि देखो इतने ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रूफ यूज कर रहे हैं और वो सब सक्सेसफुल है। तो प्रिंसिपल जो बने रहते हैं बच्चे लोग, ये प्रिंसिपल है ना जो, ये मल्टीपल टाइम इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, तब जाके ये प्रिंसिपल बनाया गया। ये डायरेक्ट नहीं बनाया गया। ठीक है, तो आई होप मीनिंग समझा आप लोग को भी अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हम डायरेक्ट मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जो इसके मेन पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे डिपेंड होता है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सबसे पहले इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन समझो। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या? ये रूल्स अगर प्रिंसिपल आप इंडिया में यूज कर रहे हो, अब तुम यूएस चले गए, वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा जॉब लग गया, वहां पे भी यही प्रिंसिपल यूज होगा। समझ रहे हो? अब समझो जैसे अभी इंडिया में पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? H2O। तो यूएसए में क्या बोलेंगे? H2O ही बोलेंगे ना। तो कहीं भी जाओ, यूनिवर्सल ये एप्लीकेशन, मतलब इसका यूनिवर्सली यूज है। कहीं भी तुम दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, प्रिंसिपल कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसको चलो रीड करके समझाता हूँ आप लोगों को। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्स इन नेचर। मैंने बोला ना यूनिवर्स इन नेचर है, मतलब क्या कि ये दुनिया में हर जगह वैलिड है। हर जगह वैलिड, कहीं भी जाओ, जर्मनी जाओ, स्पेन जाओ, इंडिया में जाओ,
तुम लोग अगर मैनेजमेंट करना है तो तुम अगर ये प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक, अगर तुम लोग इंडिया में वैलिड है तो ये हर जगह वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में वैलिड है वहाँ वैलिड नहीं है, सबके लिए कॉमन है। दैट मीन्स दे कैन अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर मतलब तुम्हारा अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, जैसे तुम्हारी छोटी सी दुकान है या फिर बड़ी सी कंपनी है, तो ये हर जगह ये एप्लीकेबल है। समझ रहे हो आप लोग? ये दोनों चीज समझा? देखो मैं एग्जांपल बता बता के करा रहा हूँ, तो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे तो आप लोग अच्छे से समझेगा। द रिजल्ट में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड बट दिस आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो लाइन का? इसका रिजल्ट क्या होगा? वेरी होगा। एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड बट दिस आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? अगर तुम लोग कोई प्रिंसिपल यूज करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट सब ऑर्गेनाइजेशन में सेम है, कहाँ पे थोड़ा वेरी हो सकता है। मतलब कैसे? अभी समझो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें सब बच्चे को क्या फुल मार्क्स आता है क्या? नहीं आएगा। मतलब किसी को 40 में से 40 आएगा, किसी को 40 में से 38 आएगा, किसी को 40 में से 35 आएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रिंसिपल खराब है, मैं थोड़ी ना खराब हूँ, मैं तो आप लोग को अपना बेस्ट दे रहा हूँ ना। अब वो डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट वेरी होता है अकॉर्डिंगली। ठीक है। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि देखो अपने कंपनीज में डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जैसे हायर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो इसका मतलब ये नहीं किसी भी लोअर लेवल पे ही वैलिड होगा, ये हर एक लेवल पे वैलिड होगा। ठीक है, समझा? आई होप यूनिवर्सल एप्लीकेशन सबको समझा। अभी हम दूसरा पढ़ते, जनरल गाइडलाइंस। तो ये जनरल गाइडलाइंस मीन्स व्हाट? ये तुमको सिर्फ गाइड करेगा। मतलब प्रिंसिपल क्या बोलेगा, भाई तू एक काम कर, मैं तुमको गाइड करता हूँ, अगर तुझे मुझे फॉलो करना है तो कर, अगर नहीं करना है, अगर मेरे में तुझे चेंजेस लाके मॉडिफाई करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो भी तू कर सकता है। ये हम लोग को प्रिंसिपल बताता है, तो ये जनरल गाइडलाइंस देता है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी करता है कि तुम करो यही करो, बट अगर हाँ इसको तुम फॉलो करोगे तो इसका एक गारंटी है कि तुम्हारा जो रिजल्ट देगा वो अच्छा आएगा। ठीक है। यू कैन मॉडिफाई, थोड़ा ऊपर नीचे आजू बाजू मॉडिफाई करके कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है हमको? टैकलिंग प्रोवाइड करता है फॉर व्हाट? सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम अगर इसको प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़े रहोगे, ये तुमको हेल्प करेगा, तुमको गाइड करेगा कि तुम ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, समझा सबको? दे आर नॉट रिजिड। जो तुम्हारे जो प्रिंसिपल है ये रिजिड नहीं है। मीन्स क्या कि तुम इसको बदल सकते हो सॉरी। मतलब अभी तुम अपने मोबाइल का शेप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज कर सकते, तो वो रिजिड है। बट ये तुम्हारा प्रिंसिपल वो रिजिड नहीं है, ये चेंज हो सकता है। तुमको चाहिए तो तुम्हारे नीड के हिसाब से तुम उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल तुम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हो? डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते हो, साइज में, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization। मतलब क्या? fair remuneration means what? अभी समझो तुम जैसे सीए बन गए, तुम्हारे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं एज ए बीकॉम स्टूडेंट आया जॉब करने, हम दोनों गए जॉब के लिए। अब वहाँ की कंपनी अगर हमको दोनों को सेम सैलरी देगी तो चलेगा क्या? नहीं, ये फेयर रिम्यूनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। फेयर रिम्यूनरेशन मीन्स व्हाट? कि हमको डिपेंड अपॉन क्वालिटी, एक्सपीरियंस, स्किल्स, वो हिसाब से हमको सामने वाले को पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अनफेयर डिसीजन ले। ठीक है। आई होप जनरल गाइडलाइंस भी सबको समझा होगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो तुम्हारा प्रिंसिपल जो रहता है वो कैसे? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से फॉर्म होता है। मतलब क्या? प्रिंसिपल बनाना है। देखो प्रिंसिपल की इधर बर्थ की बात हो रही है। आर फॉर्म्ड कैसे फॉर्म होता है? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब बचपन से एक चीज सीखते आए हो सब जन, क्या? और सुना भी रहेगा काफी लोग ने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहो तो रिजल्ट उसका अच्छा आता ही है। तो वैसे प्रिंसिपल भी एक दिन में नहीं बना,
अगर तुम मेरे को बोलो सर एक काम करो कल 16 प्रिंसिपल लिख दो, तो मैं थोड़ी ना लिख पाऊंगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल जब भी बना ये सब, ये भी तब 100 सालों लग गए। ऐसे नहीं कि कल उठ के हम लोग बना दिए, नहीं, इसके लिए भी बहुत बार इसको ट्राई किया गया, बहुत बार ये फेल हुआ प्रिंसिपल बहुत कंपनीज में। फिर ये प्रिंसिपल जब देखा गया कि अब और कंपनी में पास हो रहा है तो इसको लिख दिया गया, हाँ ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। समझा? तो इसको रीड करते हैं एक बार हम लोग। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थ्रो रिसर्च वर्क। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, ऐसा नहीं कि कल का कल कोई बना दिया। ठीक है, जैसे अभी देखो हम लोग काफी लड़कियों लोग ने क्या किया, लॉकडाउन आया तो काफी लड़कियां लोग रोटी बेलना सीख गई। पहले सीधा गोल नहीं बनी रहेगी, बट धीरे धीरे वो रोटी गोल बनने लग गई कि नहीं। इससे क्या प्रूफ हुआ कि हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे कोई चीज अच्छे से तो फॉर्म होगा ही होगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल बना कैसे, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से, और इस पे रिसर्च काफी हुआ। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट आर कंक्लूडेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो ये इसको बनाने के पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो जाके इसको बनाया। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज ए प्रिंसिपल आफ्टर इट प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका जो रिजल्ट आया, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया ना, ये एक्सपेरिमेंट किया, जो इसका रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट का, हैज बीन डेवलप एज ए प्रिंसिपल। जो इसका रिजल्ट आया उसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल आफ्टर इट प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार प्रैक्टिस किया गया, प्रिंसिपल को जब देखा अब हाँ अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसका एक प्रिंसिपल, उसके ऊपर एक प्रिंसिपल लिख दिया गया। आई होप समझो, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, अभी ऊपर हम लोग ने देखा, देखो जो प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं है, इसको हम लोग रबड़ के ऐसा फ्लेक्स कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं ना। समझा सबको? ठीक है, जैसे देखो आज बारिश हुई, तो बारिश में हम लोग क्या किए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने अपने आप को चेंज कर दिया। तो प्रिंसिपल भी ऐसे ही होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ये रिजिड है इसको चेंज नहीं होगा, तुम्हारी जैसी मर्जी तुम चेंज कर सकते हो। जैसे बारिश हुआ आज, तो सबको कैसा सिचुएशन चेंज हुआ तो हमने छाता लेके गया। अभी यही गर्मी होगा तो हम सब कॉटन पहनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम खुद को चेंज करने का किए ना, तो वही फ्लेक्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दे कैन चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझा? सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैनेजर कैन फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। तो मैनेजर क्या कर सकते हैं, अब उसको जैसा रिक्वायरमेंट चाहिए वो हिसाब से वो प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत चेंज करके अपना रिजल्ट निकाल सकता है। द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस का जो सिचुएशन होता है चेंज होते रहता है ना, कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी कुछ भी नहीं। जैसे कोरोना में देखो काफी लोग को लॉस हुआ, बिजनेसमैन को, तो चेंज होते रहता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिट्स नीड। तो इसके ये प्रिंसिपल तुम यूज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से, जितना जरूरत है उतना हम यूज करेंगे। ठीक है, अब कौन सा है नेक्स्ट फिफ्थ, बिहेवियरल इन नेचर। मीन्स अभी देखो बिहेवियरल इन नेचर मतलब क्या, अभी हर इंसान का बिहेवियर एक जैसा होता है। कोई शांत रहता है, कोई गुस्सा रहता है, किसी किसी की तो नाक पे गुस्सा रहता है, इतने गुस्सा रहता है सबको, बराबर। ठीक है, तो मैनेजमेंट अलग अलग चीज से सबको मतलब सब किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता है ना। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी है तो वहां पे सबका नेचर सेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली, कौन कैसा रहेगा क्या पता। मैनेजमेंट एम एट अचीविंग सर्टन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मैनेजमेंट क्या एम करता है, ग्रुप ऑफ पीपल से वो अपना जो गोल सेट किए रहते हैं वो लोग वो अचीव करने का देखते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना, हमारे प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग। तो जो हमारे प्रिंसिपल है हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इन्फ्लुएंस ना हेल्प ह्यूमन बीइंग को करते हैं कि तुम लोग ऐसे सब जन रहो। अगर तुम लोग ऐसे नहीं रहोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारा जो मेन मोटिव है वो तुम लोग नहीं पा पाओगे, गोल जो तुमने बनाया वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, जब सब प्रिंसिपल पढ़ते हो सबको समझ जाता है कि हाँ हमको ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए। गुस्सा, जिसको गुस्सा है भाई अपना गुस्सा साइड में रख के हमको अपने कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द गुड। तो मैंने जो बोला ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को
कंट्रोल में रखता है एंड उनको फोकस कराता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, बिहेवियर इन नेचर समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स क्या? अभी तुम लोग अगर किसी के साथ हंस के रहोगे तो वो भी तुमको हंस के रिप्लाई देगा, बराबर। मतलब कैसे, ऐसे होने के बाद ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, समझ रहे हो। अगर तुमको तुम समझो क्रिकेट देखते हो सब जन, बराबर। अगर समझो किसी को बैट्समैन, अगर हमको कोई टारगेट दिया है 300 रन, तो वहाँ पे अगर बैटिंग पिच अच्छा है तो मैं क्या करूँगा, बैट्समैन को भेजूंगा ना। बैट्समैन को भेजूंगा तो अच्छा खेलेगा तो उससे मेरे को जीतने का चांसेस मिलेगा। बॉलर को भेजूंगा थोड़ी ना जीत पाऊंगा। ठीक है, जैसे इसको पढ़ते चलो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड फॉर टेकिंग डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर एफर्ट। तो कोई भी एफर्ट इफेक्ट करने पर्टिकुलर इफेक्ट, ये इफेक्ट अगर कुछ भी होता है उसका ये डिटर्मिनेशन कर लेता है। चलो एग्जाम्पल देखो, अच्छे से शायद समझ जाए तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर। अगर हम लोग पे करें अच्छे से, अगर हम मेरे कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर मैं उसको सैलरी तो दे रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने उसको अच्छे से इंसेंटिव दिया, थोड़ा बढ़ा के पगार दिया, तो उससे क्या होगा, उस सामने वाले का मन भी करे, वर्कर का मन भी करेगा कि यार अच्छे से काम करता हो, तो उससे क्या होगा, हमारी कंपनी का आउटपुट अच्छा होगा और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब वेजेस में तो मालूम है ना, एक दिन के पगार को वेजेस बोलते हैं, ठीक है, और इनकम 30 दिन को। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया, मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अगर तुम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उससे क्या होता है, दुनिया को मालूम पड़ता है अच्छा ऐसा ब्रांड का कोई चीज़ बिक रहा है, तो इंसान वो खरीदने को देखता है। तो मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो आई होप समझा। अब ये लास्ट बचा है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट, बट सबसे इजी पॉइंट यही है, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पोर्टेंट। तो अगर तुम्हारे पास एक्चुअली टोटल 14 प्रिंसिपल है और ये सब इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे अभी तुम्हारी मॉम है, समझो अगर तुम लोग भाई बहन हो तो अगर उसमें से तू बोले एक काम करना, तू मॉम को पूछना जाके तू मेरी फेवरेट है क्या। अगर तुम्हारी बहन गई समझो, तो बहन मम्मी उनको क्या बोलेगी, हाँ बेटा तू मेरी फेवरेट है। अगर ऐसे तुम गए तो तू क्या बोल, मम्मी क्या बोलेंगी तुम्हारी, हाँ बेटा तुम फेवरेट। अगर दोनों गए तो मम्मी बोलेगी तुम दोनों फेवरेट हो मेरे। समझ रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंसिपल ये कम है, कोई प्रिंसिपल ये अच्छा नहीं है। ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पोर्टेंट। अगर कोई काम करना है तुमको, 5-6 प्रिंसिपल का यूज हो रहा है, तो तुम लोग 5-6 प्रिंसिपल सब यूज कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बोला। दोस आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल। तो तुम्हारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अगर तुमको 5-6 प्रिंसिपल लग रहे तो तुम लोग यूज कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं करूंगा ये करूंगा, ऐसा नहीं होता। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस मोर एंड अदर आर नॉट फॉलोड विद सेम फोकस देन इट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर समझो तुमने क्या फोकस किया, तुम ओनर हो, तुम फोकस करो सिर्फ मनी पे और तुम मशीन्स, मार्केट, सेल, एम्प्लॉय से फोकस नहीं करो, तो उससे क्या होगा, मनी पे फोकस करोगे तो तुम्हारा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रुक जाएगा और बंद हो जाएगा। तो किसी एक चीज पे हमको फोकस नहीं करना, कोई एक प्रिंसिपल पे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, ये सोशल साइंस है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, प्योर साइंस को चेंज नहीं कर सकते। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस। प्योर साइंस मीन्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पाइथागोरस फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये सोशल साइंस है, बराबर। विथ सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम मॉडिफाई करेंगे अपने प्रिंसिपल को और यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग को इतना पहला पार्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग ये, बट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझा। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो घबराना नहीं, यही आंसर लिखना, इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करने का ट्राई करूँगा। जब तक के लिए बाय।